ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे राधे कृष्ण ब्रजधाम यूट्यूब चैनल पर। आज परम भक्त की बहुत ही सुंदर कथा सुना रहा हूँ। कथा को बड़े ही ध्यान से सुने। भक्त धन्ना जी का जन्म मुंबई के पास धुआन गांव में एक जाट घराने में हुआ था। माता पिता कृषि और पशुपालन करके अपना जीवन यापन करते थे। वह बहुत निर्धन थे। जैसे ही धन्ना बड़ा हुआ उसे भी पशु चराने के काम में लगा दिया गया। वह प्रतिदिन पशु चराने जाया करता था। गांव के बाहरी कच्चे तालाब के किनारे एक ठाकुर द्वार था जिसमें बहुत सारी ठाकुर जी की मूर्तियां रखी थी। लोग प्रतिदिन वहां आकर माथा टेकते व भेंटें अर्पित करते थे। धन्ना पंडित को ठाकुरों की पूजा करते, स्नान करवाते व घंटियां खड़खड़ाते रोज देखा करता था। अल्प बुद्धि का होने के कारण वह समझ न पाता। एक दिन उसके मन में आया, देखते हैं कि क्या करें। उसने एक दिन पंडित जी से पूछ ही लिया, आप मूर्तियों के आगे बैठकर क्या करते हो? पंडित जी ने कहा, ठाकुर जी की सेवा करते हैं जिससे कि मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। धन्ना ने कहा, यह ठाकुर मुझे भी दो। उससे छुटकारा पाने के लिए पंडित जी ने कपड़े में पत्थर लपेटकर उसे दे दिया। अब वो काफ़ी जिद करने लगा। पंडित जी बोले, वैसे तो ये बुद्धिहीन है ही, इसे क्या पता ठाकुर जी क्या होते हैं। उन्होंने एक कपड़े में पत्थर का टुकड़ा लपेट करके धन्ना सेठ को दे दिया। घर जाकर धन्ने ने पत्थर को ठाकुर समझकर स्नान कराया, भोग लगाया और कहने लगा। उसने ठाकुर के आगे बहुत मिन्नतें की। धन्ने ने कसम खाई कि यदि ठाकुर जी आप नहीं खाएंगे तो मैं भी भूखा ही रहूँगा। उसका यह प्रण देख प्रभु प्रकट हुए तथा रोटी खाई व लस्सी पी। इस प्रकार धन्य ने अपने भोलेपन में पूजा करने और साफ मन से पत्थर में भी भगवान को पा लिया था। जब धन्य को लगन लगी उस समय उसके माता पिता बूढ़े हो चुके थे और अकेला नवयुवक था। उसे ख्याल आया कि ठाकुर को पूजा से खुश करके यदि सब कुछ हासिल किया जा सकता है तो उसे अवश्य यह करना चाहिए कि जिससे घर की गरीबी चली जाए तथा सुख आए। ऐसा सोचकर वह पंडित जी के पास गया। पंडित ने पहले ठाकुर देने से मना किया कर दिया था, वह ठाकुर की पूजा अकेले नहीं कर पाएगा। दूसरा, तुम अनपढ़ हो। तीसरा, ठाकुर जी मंदिर के बिना कहीं नहीं रहते और ना ही प्रसन्न होते हैं, इसलिए तुम जिद मत करो और खेती ही संभालो। ब्राह्मण का धर्म है पूजा पाठ करना और जाट का कार्य है अनाज पैदा करना। परंतु धन्ना टस से मस न हुआ। अपनी पिटाई के डर से पंडित ने जो सालग्राम मंदिर में फालतू पड़ा था उठाकर धन्ना को दिया और पूजा पाठ की विधि भी बता दी। पूरी रात धन्ने को नींद न आई। वह पूरी रात सोचता रहा कि ठाकुर को कैसे प्रसन्न करें और उनसे क्या मांगूं। अब उसके मन में यही था कि किस प्रकार से मैं ठाकुर जी को प्रसन्न करूं, किस प्रकार से मैं ठाकुर जी की पूजा करूं जिससे ठाकुर जी नाराज भी ना हों और मेरी मनोकामना पूरी कर दें। अब जिस सालग्राम जी को लेकर के आया था उनके सामने वह पूरी रात उसी प्रकार से सोचता रहा। बैठा मन में विचारता रहा। सुबह उठकर अपने नहाने के बाद ठाकुर को स्नान कराया। भक्ति भाव से बैठकर लस्सी, रबड़ी व रोटी पकाई। उसने प्रार्थना की, हे प्रभु भोग लगाओ। मुझ गरीब के पास तो रोटी, लस्सी और माखन है, कुछ नहीं है। जब और चीज़ें दोगे तब आपके पास रख दूंगा। वह बैठा ठाकुर जी को देखता रहा। अब पत्थर भोजन कैसे करे? पंडित तो भोग का बहाना लगाकर सारी सामग्री घर ले जाता था, पर भले बालक को इस बात का कहाँ ज्ञान था। वह व्याकुल होकर कहने लगा, क्या आप जाट का प्रसाद नहीं खाते? दादा तो इतनी देर नहीं लगाते थे। यदि आज आपने प्रसाद न खाया तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन आपके बगैर नहीं खाऊंगा। प्रभु जानते थे कि यह मेरा निर्मल भक्त है, छल कपट नहीं जानता। अब तो प्रकट होना ही पड़ेगा। 1 घंटा और बीतने के बाद धन्ना क्या देखता है कि श्री कृष्ण रूप भगवान जी रोटी मक्खन के साथ खा रहे हैं और लस्सी पी रहे हैं। भोजन खाकर प्रभु बोले, धन्नो
जो इच्छा हो मांग लो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। धन्नो ने हाथ जोड़कर विनती की, जो तुम्हारी भक्ति करते हैं तो उनके कार्य संवार देते हैं। मुझे गेहूँ दाल व घी दीजिए, मैं खुश हो जाऊंगा। यदि जूता कपड़े 7 प्रकार के अनाज, गाय भैंस, सवारी करने के लिए घोड़ी तथा घर की देखभाल करने के लिए सुंदर नारी मुझे दे दो। धन्य की यह वचन सुनकर प्रभु हंस पड़े और बोले, यह सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। प्रभु बोले, अन्य कुछ और कुछ चाहिए तो वो भी बता दो। प्रभु, मैं जब भी आपको याद करूं आप दर्शन दीजिए, यदि कोई ज़रूरत हुई तो बताऊंगा। भगवान तथास्तु कह के हंसते हुए चले गए। हे प्रभु, धन्ना आज से आपका आजीवन सेवक हुआ, आपके अलावा किसी अन्य का नाम नहीं लूँगा। धन्ना खुशी से दीवाना हो गया, उसकी आंखें नम हो गई। जब आंखें खुली तो प्रभु वहाँ नहीं थे। वह पत्थर का सालग्राम पड़ा था। उसने बर्तन में बचा हुआ प्रसाद खाया, जिससे उसे तीनों लोकों का ज्ञान प्राप्त हो गया। प्रभु के दर्शनों से कुछ दिन पश्चात धन्य के घर सारी खुशियां आ गईं। एक अच्छे अमीर घर में उसका विवाह हो गया। उसकी बिना बोई भूमि पर भी फसल लहरा गई। उसने जो प्रभु से मांगा था उसे सब कुछ मिल गया। किसी ने धन्य को कहा, चाहे प्रभु तुम पर प्रसन्न हैं, तुम्हें फिर भी गुरु धारण करना चाहिए। उसने स्वामी रामानंद जी का नाम बताया। एक दिन अचानक ही रामानंद जी उधर से निकले। भक्त धन्य ने दिल से उनकी खूब सेवा की तथा दीक्षा की मांग की। रामानंद जी उनकी विनती स्वीकार कर ली और दीक्षा देकर धन्य को अपना शिष्य बना लिया। धन्ना भगवान के नाम का सुमरन करने लगा और जब तक यहाँ पर रहा हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त किया। अंत में गोलोक धाम को गया। कहते हैं कि जब धन्ना की मृत्यु हुई तो स्वयं भगवान ने उसे लेने के लिए आए थे। इतनी भक्ति थी धन्ना के मन में। भक्ति करे तो इसी प्रकार से करनी चाहिए। कभी भी अभिमान के साथ में भक्ति ना करें। भक्ति निर्मल मन से करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको ये कथा बहुत ही सुंदर लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।